हेलो दोस्तों, मैं विकास एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे चैनल साइको ट्रिप में। दोस्तों, आज जिस टॉपिक की मैं आपसे बात करने वाला हूं, जिस चीज़ की मैं चर्चा करने वाला हूं, उसके बारे में हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। वो एलिमेंट हमारे लिए और हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ पानी के बारे में, जल के बारे में, कि वाटर का हमारी बॉडी में क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो आइए समय ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते सीधा हमारे टॉपिक के ऊपर। ठीक है, तो आपके सामने जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है एडीएच, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। इसका पूरा नाम है एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन। यूरेटिक, ये हमारे यूरिन से जुड़ा हुआ है, ये वन टाइप ऑफ एक हार्मोन है। ठीक है, आगे चलते देखिए। ये हार्मोन को एक दूसरे नाम से भी जानते हैं हम लोग, वेसोप्रेसिन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये हार्मोन हमारी बॉडी में बहुत ज़रूरी है और इसका ना होना हमारे लिए एक बहुत बड़ी बीमारी का प्रतीक होता है। ये क्या है, वीडियो में बने रहिएगा, आपको मालूम पड़ेगा। तो जैसे मैंने बताया ना अभी आपको, एंटी डाई यूरिक हार्मोन, ये हमारे इसको कहते हैं वेसोपेरेसिन, और प्रोड्यूस होता है, ये बनता है हमारे मस्तिष्क में। एक हाइपोथैलेमस एक जगह होती है, ये वहां पर प्रोड्यूस होता है, बनता है, और ये रिलीज होता है पिट्यूटरी ग्लैंड में से। पिट्यूटरी ग्लैंड आपने काफी सारे साइंस में आपने पढ़ा होगा, जो एक ग्रंथि होती है पिट्यूटरी ग्रंथि, ये वहां से रिलीज होता है। ठीक है, और ये हमारी बॉडी में पानी के लेवल को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अब ये जैसे प्रोडक्शन के बारे में मैंने बताया कि ये कहाँ पर प्रोड्यूस होता है। तो एडीएच प्रोड्यूस होता है हाइपोथैलेमस में, और ये रिलीज होता है, निकलता है कहाँ से, पिट्यूटरी ग्लैंड में से। ठीक है, अब ये ऑब्जॉर्प्शन का काम करते हैं कि एडीएच का मेन काम क्या होता है कि ये दिमाग में बनता है और ये सिग्नल भेजता है किडनी को। ठीक है, किडनी को सिग्नल ये भेजता है कि भाई साहब पानी की कमी हो सकती है, तो पानी को बचा के रखो, ऑब्जर्व करो पानी को। जैसे मैंने ऑब्जर्वेशन लिखा है ना, तो किडनी को ये सीधा सीधा सिग्नल भेजता है कि पानी को बचा के रखो, जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से चल सके। ओके, दूसरा होता है ब्लड स्ट्रीमिंग, मतलब ब्लड के सर्कुलेशन को अच्छा करने में। जब आप यूरिन पास करते हैं ना, तो उसमें से पानी भी निकलता है और यूरिन भी निकलता है और सारे इंग्रेडिएंट्स निकलते हैं। तो इसका काम एडीएच इसको किडनी को सिग्नल देता है कि आप जो यूरिन पास करोगे ना, उसमें से यूरिन बाहर निकल जाने देना, और जहां तक हो सके उतना ज्यादा पानी बचा लेना। तो ये एब्जॉर्प्शन का काम हो गया किडनी का। अब देखिए, एक प्रोसेस समझाता हूँ छोटी सी, बहुत ध्यान से समझिएगा इस चित्र को। ये लिटिल वाटर है, देखिए हाइपोथैलेमस, जहाँ पे ये एडीएच एडीएच आपका बनेगा, प्रोड्यूस होगा एडीएच। हाइपोथैलेमस ये डिटेक्ट करेगा कि पानी की कमी हो रही है नहीं। अगर कमी हो रही होगी ना बॉडी में, तो ये किडनी को सीधा सिग्नल भेजेगा कि पानी को ऑब्जर्व करो, पानी को बचाओ, जरूरी है भी। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड में से रिलीज होगा, निकलेगा, वो मतलब ये निकलेगा पिट्यूटरी ग्लैंड में से। ठीक है, अब मोर वाटर ऑब्जर्वेशन इसको सिग्नल देगा कि भाई पानी की कमी हो रही, तो किडनी जो दिख रहा है ना आपको, ये किडनी पानी बचाएगा। लेस वाटर लॉस्ट इन यूरिन, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि यूरिन जब आप पास करते हैं तो उसमें से पानी भी निकलता है कई सारी मात्रा में। तो किडनी क्या करेगा, यूरिन को अलग कर देगा और पानी को अलग बचा लेगा, तो जिससे पानी की मात्रा हमारी बॉडी में बनी रहेगी। और पानी की मात्रा बने रहने से ब्लड वाटर लेवल रिटर्न टू नॉर्मल, मतलब हमारे ब्लड में पानी का लेवल नॉर्मल रहेगा, जैसा रहना चाहिए। एक स्वस्थ शरीर को जैसा पानी का फ्लो चाहिए होता है ना ब्लड के साथ में, वो मिलता रहेगा अगर एडीएच अच्छी तरह रिलीज होगा तो। जैसे इसके फंक्शन तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। वाटर रिजर्प्शन, रीऑब्जर्प्शन, मतलब ये शोषण करता है वाटर को, पानी को बचाता है। ठीक है, ब्लड प्रेशर भी रेगुलेट करता है, ब्लड पे प्रेशर ना पड़े उसके लिए, ब्लड प्रेशर के लिए भी रेगुलेट करता है। इलेक्ट्रोजल बैलेंस, आपको पता है कभी कभी आपको एक प्रॉब्लम होती है कि पानी की कमी हो जाती है, तो डॉक्टर आपको पेज पे लिखता है इलेक्ट्रोजेल पाउडर आता है, बचपन में बच्चों को भी पिलाते हैं और हम भी कभी कभी कमजोरी में पीते हैं इलेक्ट्रोजेल, जिससे ब्लड में सोडियम की कमी नहीं होती। सोडियम पार्टिकुलर ना हमारे ब्लड को मिलता रहता है पानी के तौर पे, पानी की जगह पे ना पानी की कमी होती है ना, तो एक सोडियम पार्टिकुलर हमारे ब्लड को मिलता रहता है, जिससे हमारी बॉडी बैलेंस रहती है, हम लोग बेहोश नहीं होते या फिर कमजोरी हमको ज्यादा नहीं लगती है। ठीक है, ये काम होता है। अब सपोज दैट आपकी बॉडी में ब्लड की पानी की कमी हो जाए, ये हार्मोन जो है एडीएच, ये कम मात्रा में रिलीज हो या फिर बंद हो जाए, कम मात्रा में रिलीज हो ना, तो आपको डिहाइड्रेशन हो जाता है। पानी की कमी से होने वाली बीमारी जो होती है वो डिहाइड्रेशन कहलाती है। ठीक है,
अब उसमें होता क्या क्या है, थकान लगना, सर दर्द होना, और डिक्रीज द आउटपुट यूरिन, मतलब आप जो यूरिन पास करोगे ना उसमें कमी आ जाएगी, और यूरिन का पीलापन पीलापन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, स्किन ड्राई होने लगेगी। तो ये सारे आपको एक क्या बोलते हैं वो देखने मिलेंगे कि पानी की कमी हो पानी की कमी बॉडी में हो जाने से ये सारे आपको बीमारियां हो सकती है। अब डिसऑर्डर, देखिए ये एक बीमारी है, एडीएच की कमी हमारी बॉडी में एक बहुत बड़ी बीमारी ला सकती है, वो बताता हूँ आपको, सुनना ध्यान से। एडीएच की कमी हो जाने से हमको डायबिटीज इंपीडियस हो सकता है। डायबिटीज का नाम सुनकर बहुत लोगों को अजीब लगा होगा, डायबिटीज तो 50 साल की उम्र में ही लोगों को होती है, जिसमें शुगर लेवल डाउन हो जाता है, शुगर लेवल खत्म हो जाता है, या फिर इंसुलिन नाम का हार्मोन बनना बंद हो जाता है, उनको डायबिटीज होती है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर पानी की कमी होना आम बात हो जाती है तो एडीएच आपकी बॉडी में कम हो जाता है, या फिर एडीएच नाम का हार्मोन बनना ही बंद हो जाता है, तो डायबिटीज आपको हो सकती है, ठीक है। और दूसरा, सिंड्रोम ऑफ इनएपेरिएंट एडीएच, मतलब इसके अंदर जो मैंने आपको बताया, सर दर्द होना, ड्राई स्किन हुआ, ये सारी जो छोटी मोटी बीमारियां है ना, ये नॉर्मल वाटर वाटर का लेवल बराबर ना होने की वजह से आपको होती है, ठीक है। अब डायबिटीज के बारे में बताया, ठीक है, तो डायबिटीज की मैं आपको चर्चा करता हूँ जिससे आपको मालूम पड़ेगा, आपका माइंड भी क्लियर होगा कि डायबिटीज कैसी होती है, ये डायबिटीज कैसे होती है। तो मैंने आपसे मैं यहाँ पे चर्चा करने वाला हूँ तीनों टाइप की डायबिटीज से, ठीक है। मोस्टली पब्लिक जानती है डायबिटीज एक ही होती है जो 50 साल के उम्र के ऊपर के पब्लिक को होती है। तो जो शुगर लेवल कम हो जाने से या फिर इंसुलिन नाम का हार्मोन ना बनने के कारण वो बीमारी होती है। तो पहला है टाइप 1। देखिए टाइप 1 डायबिटीज उनको होती है जो छोटे बच्चे पैदा होते हैं, जो जन्मजात बच्चे होते हैं उनके अंदर इंसुलिन नाम का हार्मोन का जो हार्मोन बचपन से ही नहीं बनता, मतलब पैदा होते ही उनके पास इंसुलिन नाम का हार्मोन का बनता ही नहीं, मतलब हार्मोन बनना ही बंद हो जाता है या फिर बनता ही नहीं है बचपन से पैदा होते ही, तो उनको टाइप 1 की डायबिटीज होती है। उनको भी इंसुलिन का डोज वगैरह देके साथ में चलना पड़ता है, ठीक है, बचपन से ही। अब टाइप 2 आप बखूबी बहुत अच्छी तरह जानते हो कि जिसको डायबिटीज होती है, शुगर लेवल कम होना, शुगर की मात्रा ढंग से ना बनना, जो इंसुलिन की दवाइयां लेते हैं, या फिर ज्यादा डायबिटीज ज्यादा बढ़ जाने पे इंसुलिन के इंजेक्शन भी उनको लेने पड़ते हैं, ठीक है। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ वो तीसरे टाइप की है, वो एडीएच के कारण होता है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन बॉडी में ना बनने के कारण भी आपको डायबिटीज हो सकती है, इसके भी आपको डोज लेने पड़ सकते हैं भारी भारी। इनका भी बड़ा बड़ा सेंटर होता है, वहां पे भी आपको जाना पड़ सकता है, डोज लेना पड़ सकता है, ठीक है। तो इससे इससे पहले मैं आपसे अलविदा लूं तो आपको मैं अच्छी तरह बता दूं कि पानी बहुत जरूरी है हमारी बॉडी बॉडी के लिए। पानी का लेवल हमारी बॉडी में अच्छी तरह बना हुआ होना चाहिए, इसीलिए मैं आपको सलाह दे रहा हूं कि पानी कंटिन्यू पीते रहिए, और पानी को बॉडी में से कम ना होने दे। बहुत लोग होते हैं जो लॉन्ग टाइम चलने फिरने के बाद, कुछ भी करने के बाद में पानी बहुत देर देर तक नहीं पीते हैं, तो उसमें एडीएच की कमी हो जाती है। और इसी के साथ अलविदा लेने के पहले कहता हूं कि दीपावली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी दिवाली, थैंक यू।